आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचएस सेकेंड ईयर यानी कि क्लास 12 एसएक बोर्ड की इकोनॉमिक्स की सिलेबस। तो इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स की सिलेबस फुल डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से कौन से चैप्टर से जो है कितने कितने मार्क्स कैरी करेंगे और क्या क्या टॉपिक्स रिलेटेड है, क्या क्या पढ़ना है, ब्लूप्रिंट के साथ एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। बस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि इस साल 2024-25 में जो ना आप लोगों को कौन से ऐसे टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 5 यूनिट है। सबसे पहला यूनिट है हमारा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, तो यहाँ से टोटल 10 मार्क आ रहे हैं। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यहाँ से 12 मार्क्स है। मनी एंड बैंकिंग से 6 मार्क्स है, छोटा चैप्टर है। गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, यहाँ से भी 6 मार्क्स है। ओपन इकोनॉमी, यहाँ से भी 6 मार्क्स है। यानी कि लास्ट के जो 3 यूनिट है वहाँ से आपके जो ना सिर्फ 6 मार्कर्स के, यानी कि टोटल 18 मार्क आ रहे हैं। और यहाँ से हमारे टोटल जो है वो 22 मार्क आ रहे हैं। टोटल हो गए कितने हमारे 40 मार्क्स। तो ये हो गया हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैं चैप्टर के अंदर भी बताऊंगा कि क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है, बस वीडियो को पूरा देखो आप। उसके बाद जो है इंडियन इकोनॉमिक्स से, तो इंडियन इकोनॉमी से हमारा जो पहला यूनिट है जिसका नाम है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947-90, तो यहाँ पे 7 मार्क्स है। इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 5 मार्क्स है। और उसके बाद करंट चैलेंजेस एंड इंडियन इकोनॉमी, तो यहाँ फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, तो यहाँ से 22 मार्क्स है। तो ये बहुत बड़ा यूनिट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया नेबर कंपेरिजन विथ, यानी कंपेरिजन विथ नेबर, 6 मार्क्स आ रहा है यहाँ से। तो टोटल हो गया हमारे 40 मार्क्स और टोटल हमारा 80 मार्क्स में से 20 मार्क्स जो है ना, 80 मार्क्स और 20 मार्क्स हमारे प्रोजेक्ट के हो गए हमारे 100 मार्क्स। अब चलो देखते हैं ना टॉपिक्स जो चैप्टर के यूनिट के अंदर है कि क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। इस साल जो है ना मैं आप लोगों को सारे ही चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवा दूंगा एचएस सेकेंड ईयर के, चाहे कोई भी सब्जेक्ट के रिलेटेड हो। आप जो है इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। तो यहाँ से सबसे पहले जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसका आपका मीनिंग, इमरजेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मेजर सेक्टर्स इन एंड इकोनॉमी, जिसमें हाउस होल्ड, फॉर्म, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, इन सब का डेफिनेशन, स्टॉक एंड फ्लो, इनका डेफिनेशन और डिफरेंस बिटवीन पढ़ना है। इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन, तो ये सब सारे टॉपिक जो ना आप लोग को क्लियर करना है, ठीक है। उसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यहाँ पे 2 सेक्टर मॉडल आप लोगों को पढ़ना है। 2 सेक्टर मॉडल, मेथड ऑफ फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, जिसमें प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड, तो ये 3 जो है ना मेथड आप लोगों को प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिकल्स के लिए बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके बाद फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस एंड मार्केट प्राइस, एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम, यहाँ पे आप लोगों को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजल इनकम, इनके जो है आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ना है। नेशनल डिस्पोजल इनकम का, प्राइवेट इनकम, फिर रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बारे में भी आप लोग को पढ़ने से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स भी आते हैं छोटे छोटे। जीडीपी एंड वेलफेयर, इनके बारे में हो सके तो आप लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यहाँ से जो 12 मार्क्स है, तो यहाँ से आप लोगों को पढ़ना है एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स, कंजम्पशन फंक्शन, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, यहाँ से पढ़ना है आप लोगों को। एवरेज और मार्जिनल दोनों ही पढ़ना है, यानी कि तुम्हारा एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, ये पढ़ना है आप लोगों को। इन्वेस्टमेंट फंक्शंस पढ़ना होगा आप लोगों को। इनकम डिटर्मिनेशन इन 2 सेक्टर मॉडल आप लोगों को करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम इन शॉर्ट रन, जिसमें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, इक्विलिब्रियम विथ प्राइस फिक्स्ड लेवल, यानी कि लेवल फिक्स्ड, इफेक्ट ऑफ ऑटोनॉमस चेंज इन एग्रीगेट डिमांड ऑफ इनकम एंड आउटपुट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो ये सब टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ना है। ये कुछ टॉपिक्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड, इन तीनों के बीच में बहुत अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट हमारा 6 मार्क्स वाला मनी एंड बैंकिंग, ये छोटा टॉपिक है, जिसमें से आप लोगों को मनी का मीनिंग और फंक्शन पढ़ना होता है। डिमांड ऑफ मनी, जिसमें आप लोगों को मोटिवेट्स ऑफ डिमांड फॉर मनी, फिर सप्लाई ऑफ मनी, जिसमें वेरियस मेजर्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद सेंट्रल बैंक का फंक्शंस पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से। कमर्शियल बैंक का मीनिंग फंक्शन पढ़ना है। डिफरेंस बिटवीन दोनों के बीच में, यानी कि सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच में डिफरेंस बिटवीन बहुत अच्छे से पढ़ना। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, लिमिट्स ऑफ क्रेडिट क्रिएशन एंड मनी मल्टीप्लायर, ये भी आप लोग को देखना है। डीमोनेटाइजेशन नई टॉपिक्स ऐड की गई थी लास्ट ईयर, तो इसको बहुत अच्छे से देखना है। फिर पॉलिसी टूल्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई, तो ये 6 मार्क्स के यूनिट है जो कि बहुत छोटा है। गवर्नमेंट बजट एंड
द इकोनॉमी, यहाँ से आप लोगों को क्या क्या देखना है। तो यहाँ से ये सब सारे टॉपिक्स है जिसमें मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, कंपोनेंट्स, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट के बारे में पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ बजट जिसमें एक्सपेंडिचर है ना, एक्सपेंडिचर के बारे में, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट था उसी तरीके से आप लोगों को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आप लोगों को अच्छे से देखना है। दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन भी अच्छे से पढ़ना है। बैलेंस बजट क्या होता है, सरप्लस डेफिसिट बजट क्या होता है, डेफिसिट बजट क्या होता है, कौन से मेजर्स लिए जाते हैं सरकार के द्वारा इनको ठीक करने के लिए, है ना। फिर चेंजेस इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस इन पब्लिक डेब्ट क्या है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 जो जीएसटी है, तो जीएसटी का कॉन्सेप्ट को पढ़ना है आप लोगों को, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना है जीएसटी का। मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, इसमें रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट के बारे में आप लोगों को देखना है। लास्ट यूनिट जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है जिसका नाम है ओपन इकोनॉमी, तो ये भी चैप्टर छोटा है। यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट, यहाँ पे जिसका मीनिंग, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, सरप्लस एंड डेफिसिट पढ़ना है आप लोग को, ये सब सारे टॉपिक्स। फॉरेन मार्केट एक्सचेंज है ना, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फिर मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ये सब टॉपिक्स आपको चाहिए इस टॉपिक चैप्टर से। साथ ही साथ डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्सिंग एक्सचेंज रेट अंडर फिक्स्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जिसमें मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड रेट एक्सचेंज के बारे में आप लोगों को देखना है। फिर आते हैं हम लोग पार्ट बी जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ से आप लोगों को क्या क्या देखना है, यहाँ से ज़्यादातर आप लोगों को जो है थ्योरी सी है, पूरी चैप्टर में थ्योरी है। तो यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम एंड गोल ऑफ 5 ईयर प्लान, मेन फीचर्स क्या है, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में देखना है। इंडस्ट्री एंड ट्रेड, इंडस्ट्री के इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी थे 1956 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। स्मॉल स्केल रोल, इंडस्ट्री का रोल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। ट्रेड इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, ये जो ना ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देखना आप लोग। उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में 5 मार्क्स का चैप्टर, बहुत छोटा है। रैशनल ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। फीचर्स आप लोग पढ़ सकते हो, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के, एलपीजी पॉलिसीज क्या थे। तो ये 5 मार्क्स का छोटा सा एकदम यूनिट है। ये यूनिट बहुत बड़ा है, करंट चैलेंजेस एंड फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, तो ये 22 मार्क का यूनिट है। अगर ये यूनिट अच्छे से कर लेते हो तो बहुत सारा मार्क्स आपका जो है यहीं से कैरी हो जाएगा। जिसमें से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, ह्यूमन कैपिटल के बारे में, सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, रूरल डेवलपमेंट क्या है, की इशूज़ क्या है, क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरियाज़ क्या है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम से रिलेटेड, डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रोडक्ट एक्टिविटीज़। तो ये सब सारे टॉपिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, ये सब सारे जो है डेफिनेशंस वगैरह आप लोगों को स्ट्रेटेजीज वगैरह देखना है, ठीक है। और जो हमारा ये यूनिट है, लास्ट यूनिट है 8, जिसका नाम है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ से आप लोग को ये सब सारे टॉपिक जो है ना वो आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। तो ये सब कुछ टॉपिक्स है जो कि एग्जाम्स में आप लोगों को पढ़ के जाना चाहिए, बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना चाहिए। सारे जो है ना, ये लास्ट यूनिट है हमारा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया नेवर के साथ, ये छोटा टॉपिक है 6 मार्क्स वाला। तो ये सब सारे टॉपिक्स जो है ना वो सारे बोर्ड्स के द्वारा इशू किया गया 2024-25 के लिए। बाकी थ्रू आउट द ईयर मैं आप लोगों के लिए हर एक चैप्टर से जो ना वीडियोस, नोट्स, एक्सप्लेनेशन सब लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।